हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को आज का दिन यानी सोमवार का दिन शुभ हो। तो आज है मेरा फास्ट। तो यहाँ पर मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा गृह में। पूजा घर में छोटा सा मेरा एक पूजा रूम है, तो वहाँ पे मैंने आसन जमाया है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तन को धो लूँगी। मतलब जो पूजा का बर्तन होता है, लोटा वगैरह होता है और दीपक होता है, जो जिसमें हम बत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वो वाली थाली होती है छोटी सी, वो सब मैं धो ले रही हूँ। तो हर दूसरे दिन मैं धो ही लेती हूँ, इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ और आज है मेरा व्रत। तो आज नहाने के बाद जो मैं पूजा करती हूँ उसका मतलब मैं कैसे क्या करती हूँ वो पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। पहले यहाँ पे मैं दीपक जला ले रही हूँ। उसके बाद मैं सभी भगवानों को जल से नहला देती हूँ, छिड़क देती हूँ। एक्चुअली नहलाती नहीं हूँ, अलग से छिड़क देती हूँ। जो कुसा होता है, कुसा है मेरे पास, तो उसी से मैं सारे भगवानों को शुद्ध जल छिड़क देती हूँ। और फिर दीपक, उससे पहले मैं दीपक जला लेती हूँ। और ये मैं टीका वगैरह लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, फूल चढ़ाऊँगी। और मैं सभी भगवानों को रोली, मतलब जो सिंदूर होता है, तो वो लगा देती हूँ। और मैं खुद भी अपने माथे में और गले में ऐसे सिंदूर लगा लेती हूँ। लेकिन जो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ को, उनको मैं अलग से टीका लगाती हूँ, जिसको अश्वगंधा कहते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो अश्वगंधा ही कहते हैं। अगर नहीं कहते तो प्लीज़ मुझे करेक्ट बताइएगा कि उसको क्या कहते हैं। तो वो मैं लगा देती हूँ और अक्षत भी चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है ईश्वर की पूजा हो गई है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद मैं हवन करती हूँ, छोटा सा हवन। हवन तो बड़ा शब्द हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे मैं छोटा सा हवन करती हूँ। तो ये देखिए, मतलब 5 से 7 आहुति मैं यहाँ पे दे देती हूँ भोलेनाथ के नाम से, सभी भगवानों के नाम से, गुरुदेव के नाम से और अपने कुल देवता के नाम से। तो इस तरह से सभी के नाम से मैं यहाँ पे हवन कर लेती हूँ। मतलब हर सोमवार को करती हूँ मैं ये सब। और जब भी कोई भी व्रत करते हैं हम, तो हवन तो ज़रूर करते हैं। तो ये जो हम हमेशा से जिन भगवानों के नाम से हवन करते हैं, उनको कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हवन करने के बाद, और फिर मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, भोले बाबा की और एक माता रानी की है। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सोमवार के दिन जो मैं पाठ करती हूँ, तो उसमें से है शिव चालीसा है और एक है दुर्गा चालीसा। तो शिव चालीसा करने के बाद दुर्गा चालीसा करती हूँ। मतलब कंपलसरी तो नहीं है कि शिव चालीसा के बाद दुर्गा चालीसा करें, लेकिन मैं शुरू से ही करते आ रही हूँ, इसलिए कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शिव चालीसा कर रही हूँ। शिव चालीसा करने के बाद मैं दुर्गा चालीसा कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं फिर से 1 बार या 3 बार जल को घुमा करके भगवान जी को फिर से, मतलब कहते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद फिर से जल घुमा देना चाहिए, और इसको शांति कहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर वही करती हूँ, मेरे बड़े ने मुझे जो सिखाया वही मैं पूजा पाठ करती हूँ। सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पर मैं जब अपने दोनों पाठ कर लूँगी, शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा, उसके बाद मैं ये जल घुमा दूँगी। और उसके बाद मेरा रहता है कि पूरे रूम में जाके, पूरे कमरों में जाके मैं जल छिड़क देती हूँ। ऐसा शुरू से ही मुझे सिखाया गया है कि पूजा के बाद जो जल से हम ईश्वर को स्नान कराते हैं या ईश्वर को छिड़कते हैं, तो उसी जल से फिर पूरे अपने जहाँ हम रहते हैं, अपने घर में और पूरे रूमों में, पूरे कमरों में छिड़क देना चाहिए। उससे
पूरा मतलब घर शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, बुरी आत्माएं नहीं रहती हैं, अलाए बलाएँ नहीं रहती हैं, ऐसे मेरे बड़े कहते हैं। इसलिए मैं भी वही फॉलो करती हूँ और वही मैं भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि हमारे बड़े जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। उन्होंने जो किया वो हमको सिखाते, तो हमको भी वह फॉलो करना चाहिए। सो मैं भी करती हूँ। आप लोग करते हैं कि नहीं गाइस, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए वही मैं कर रही हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं सारे कमरों में ये जल को छिड़क दे रही हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, ये नहीं कि मैं आज व्रत हूँ या आज सोमवार का दिन है तो मैं ये कर रही हूँ। मैं डेली जब भी पूजा करती हूँ, एक्चुअली डेली ही पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मैं ये करती हूँ और मुझे ये करना अच्छा भी लगता है। तो बहुत आज थोड़ा सा लेट हो गया था गाइस, तो लेट चाय भी हो रहा है। तो पूजा के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट चाय अपनी ले रही हूँ। और जानते हैं व्रत रहते हैं तो खाने की नहीं पर चाय की क्रेविंग ज़रूर होती है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में ही पूरा लंच वगैरह तैयार कर दिया था और सब लोग अपना अपना लंच लेके खा करके चले गए थे। तो उसके बाद में ये सब अपना जो टाइम बचता है उसमें मैं ये सब करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय। अगर मैं लंच नहीं बनाई होती गाइस तो इतना टाइम तक मैं मतलब पूजा तो पूरा करती हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं लेती हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रहा होगा क्योंकि मैं ये की ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है। तो चाय के साथ मैं जो रात में क्या काम की थी कि दूध में मैंने छुहारा भिंगा दिया था। छुहारा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो वो भिंगा दी थी दूध में, वो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा घर में और हेल्दी भी होता है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा मैं चाय भी ले लेती हूँ और साथ में ये भी ले लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे छुहारे ले ली हूँ जो दूध में भिंगा हुआ, रात भर भिगो के रखी थी मैं, जो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और दूध भी जो दूध में हम भिंगाते हैं छुहारे को वो भी टेस्टी लगता है और ये छुहारा तो लगता ही है। तो वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ और उसके बाद मैं जो चाय बनाई हूँ वो ले लूँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग यही है, यहीं से शुरुआत होती है ब्लॉग की आज की। और बस ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग्स मैं डालती रहूँगी। आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी चीज़ें करने का मन करता है। तो और हमको अच्छे अच्छे आइडिया दीजिए, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे आइडिया दीजिए कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊँ। अभी प्रॉपर मैं हर कुछ नहीं दिखा सकती गाइस, क्योंकि मैं अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और बिल्कुल शुरुआत है मेरी ये ब्लॉग बनाने की। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और कमेंट में बताइएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कीजिएगा कि किस टाइप के मेरे को ब्लॉग्स बनाने चाहिए, डालने चाहिए। मैं रेसिपी वगैरह भी डालती हूँ और कहीं घूमने जाती हूँ वो भी डालती हूँ। गाइस ये ग्लास में ली हूँ तो आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा चाय पर ही, मैं इसलिए दिखा रही थी कि ये मैं ज़्यादा चाय नहीं ली हूँ। ग्लास बड़ा है मेरा लेकिन चाय ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे वो मैं चम्मच से जो ऊपर मलाई पड़ जाती है चाय की वो निकाल रही थी। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कहते हैं उसको लेना भी नहीं चाहिए, कफ बनाता है कहते हैं उसको। तो वो मैं नहीं लेती हूँ, वो मैं हटा रही थी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी चाय। तो इस तरह से होता है मेरा ब्लॉग ख़त्म, ब्लॉग की एंडिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा। इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया ताकि आप मेरा फुल वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।